सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, कभी कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। जय हिंद दोस्तों, आर के रेगुलर चैनल पे आप लोग का स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं 10वां का इम्पोर्टेंट सवाल, और इस सवाल को हल करने जा रहे हैं। देखिए, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे, LHS लेंगे। यहाँ हो जाएगा sec पे पावर 4 थीटा माइनस 10 पे पावर 4 थीटा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, sec पावर 4 थीटा है तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा पर इसको ऐसे स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इस पे फिर एक बार स्क्वायर कर देंगे। अब ये हो गया a और ये हो गया b, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी करेंगे तो a का वैल्यू ये हो गया, तो a प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, फिर ये है 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा को 10 स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यहाँ हम 1 रख देंगे। ठीक, अब देखिए ये 1 का 1 हो गया, और 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा, 2 10 स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया LHS बराबर RHS, यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। देखिए इस सवाल को सिद्ध करने जा रहे हैं, किस प्रकार सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे। ठीक, LHS बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, फिर नीचे में है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक, इसके बाद हम इसका परिमेयकन करेंगे, तो जो नीचे में यदि प्लस रहता है तो फिर इसको हम लोग जो है माइनस से ऊपर नीचे गुना करते हैं, लेकिन जब माइनस रहता है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करते हैं। ठीक, देखिए इसको, ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना होगा, कोट थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा कोट थीटा। और ये अब इसको गुना कर देते हैं, तो गुना जब करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम टर्म है दोनों जगह। तो यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद कोसेक स्क्वायर कोस थीटा माइनस कोट थीटा, यहाँ देखिए कोसेक थीटा प्लस कोटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए इसको नीचे वाला का जो वैल्यू है यह 1 होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक, और यहाँ पे नीचे वाला वैल्यू 1 होता है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये स्क्वायर है यहाँ पे, इसका वर्गमूल निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। देखिए प्रूव्ड हो गया, यही लाना था हमको, सिद्ध हो गया। देखिए इस सवाल को किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है, और बड़ी आसानी तरीका से सिद्ध किया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। LHS, LHS बराबर क्या हो जाएगा, LHS बराबर हो जाएगा सेक A प्लस 10A बट्टे हो जाएगा सेक A माइनस 10A।
अब इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना हो जाएगा। तो देखिए प्लस से ऊपर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। अब इसको गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये गुना करने के बाद हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद नीचे हम देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब इसको देखेंगे तो क्या होता है, तो ऊपर में जिस प्रकार से उसी प्रकार से रह जाएगा सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, और नीचे वाला का जो फॉर्मूला है ये एक हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक हो जाता है, इसका वैल्यू एक हो गया। ठीक, अब इसको निकालेंगे तो ये दोनों में देखिए स्क्वायर है, दो बार में एक बार बाहर निकलता है, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस टेन, इस प्रकार से सिद्ध हो गया। तो हम लोग देखने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 10वीं की परीक्षा में बार बार पूछता है। ठीक, तो देखते हैं, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक, तो इसी प्रकार देखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस sin पावर 4 थीटा का मान कितना होगा। ठीक, ये फार्मूला है और इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक, तो देखते हैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तब 1 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से cos 1 डिग्री, फिर cos 2 डिग्री, फिर cos 3 डिग्री, इसी प्रकार डॉट डॉट cos 90 डिग्री। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि cos 90 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0, और 0 से किसी भी संख्या को, किसी भी टर्म को गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू भी 0 होता है। तो इस प्रकार से 0 से जब सब पूरा टर्म गुणा होगा तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 0 और आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, फिर आगे हम लोग देखते हैं tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 tan 89 डिग्री। ठीक, तो यहाँ हम लोग जो बदलेंगे tan 90 में थीटा cot थीटा होता है, जब इधर से tan 1 को बदलेंगे हम लोग tan 90 में थीटा तो हो जाएगा cot 89। तो यदि हो जाएगा cot 89 डिग्री तो इधर भी है tan 89, तो दोनों गुना होके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, फिर उसी प्रकार से tan 2 डिग्री है, फिर tan 2 डिग्री को बदलेंगे तो हो जाएगा cot 88 डिग्री। ठीक, तो फिर इधर से जो है फिर यहाँ पे tan 88 है। ठीक, तो इसी प्रकार ये दोनों गुना करेंगे, फिर इसी प्रकार से आपस में गुना करते जाएंगे तो सब 1 हो जाएगा। बीच में बचेगा tan 45 जिसका मान स्वतः 1 होता ही है। तो इस प्रकार इस सब टर्म का मान जो है 1 हो गया। इसका आंसर हो गया सी नंबर, एक आंसर। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं sin 1 डिग्री, फिर sin 2 डिग्री, फिर sin 3 डिग्री, डॉट 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 sin 180 डिग्री। ठीक, तो इसका वैल्यू जो है होता है 0 डिग्री। तो आप इसका 0 होता है तो 0 से यदि गुना होगा तो सबका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई भी टर्म को 0 से गुना करेंगे 0 होता है, अब जानवे करते हैं। तो इसी प्रकार इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर। फिर 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए। ठीक, तो 7 इसमें से यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 7 यदि कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और हम लोग जानते हैं क्या कि 7 तो ही है और सेक स्क्वायर में tan स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, 1 से गुना करेंगे 7 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आंसर हो गया 7। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।